ये महायज्ञ जो है ये चित्रा कोलेरी यज्ञ समिति ट्रस्ट के अधीन है और 44 सालों से अनवरत रूप से ये यज्ञ होता चला। वो व्यवस्था है, सारे लोग मिलकर करते हैं, इसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय अलग अलग नहीं है। सारे जाति धर्म संप्रदाय मिलकर इस महायज्ञ का आयोजन करते हैं और सफलतापूर्वक से संपन्न कराते हैं। श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ से बड़ा श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। ये आदिकाल से ही है। यज्ञ क्या है? देवता को खुश करने के लिए, लोग अपने शरीर का संचार करने के लिए, जैसे हम लोग भोजन करते हैं उसी तरह देवता के पास पहुंचाने के लिए यज्ञ ही साधन है। अग्नि। आप देख रहे हैं जेपी तक न्यूज़ 13 और खबर है देवघर से। बता दें कि देवघर जिले के चित्रा कोलियरी के दुखिया बाबा मंदिर परिसर में श्री 1008 महारुद्र यज्ञ के 9 दिवसीय सफल आयोजन को लेकर यज्ञ समिति चित्रा कोलियरी ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की रणनीति से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं यज्ञ समिति के सभी तरफ की तैयारियों को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भक्त ने कहा कि चित्रा मेला में लाखों के भीड़ को सुगमता के साथ नियंत्रण पुलिस प्रशासन के सफल की सराहना की जा रही है। वहीं यज्ञ समिति के राजेश राय ने तैयारी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं मुख्य यजमान संजय मिश्रा ने भी 44 वर्षों से हो रहे कार्यक्रम के बारे में बताया। चित्रा कोलेरी यज्ञ समिति ट्रस्ट के अधीन है और 44 सालों से अनवरत रूप से ये यज्ञ होता चला। इतने दिनों से यज्ञ होता आ रहा है तो स्वाभाविक है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में एक विश्वास जमा हुआ जो नहीं, ये अच्छा जगह है। यहाँ सभी मर्द औरत बच्चे बूढ़े सभी लोग आते हैं और सभी लोगों को सपोर्ट मिलता है और वे अपने यहाँ घूमते हैं, रात भर रहते हैं, सवेरे फिर परिक्रमा करते हैं, सब अपने अपने घरों को जाओ। क्योंकि ये बहुत बड़ा मेला है और 1 लाख से ऊपर प्रतिदिन लोग आ रहे हैं, तो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई स्तर पर व्यवस्था की गई। पहली तो व्यवस्था की यज्ञ समिति के जो स्वयंसेवक वो लगातार मेला में घूमते रहते हैं और उसकी व्यवस्था को देखते हैं। दूसरे लेयर पर जो है जिला प्रशासन का जो देवघर पुलिस का जो जवान है, करीब 60 जवान लगातार पूरे मेले को एंट्री पॉइंट हो, एग्जिट पॉइंट हो, सारे पॉइंटों को नियंत्रित करते हैं। और तीसरा व्यवस्था है कि ईसीएल जो है, ईसीएल बहुत ही सक्रिय पार्ट अदा कर रही है। खास करके मैं यहाँ के जीएम, एजेंट और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर मिश्रा जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अनवरत लगातार, आज 8वां दिन है, लगातार वो लोग जगह को सुव्यवस्थित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। चौथी व्यवस्था है कि पूरे मेला क्षेत्र में पंडाल हो, जगह स्थल हो या पूरा मेला परिसर हो, मंदिर हो, सब जगह सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग की जा रही है। और हमारे संघ से वो लगातार उसको देख के चिन्हित जगहों पर तुरंत मदद में पहुंचते। पूरा मेला के बाहर का कमान जिला पुलिस और चित्रा थाना संभाले हुए। कहीं भी जाम हो जाता है क्योंकि बहुत गाड़ियां, हजारों गाड़ियां आ रही है, लाखों लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कहीं कभी कभी रोड में, मेन रोड में जाम की स्थिति हो जाती है, तो उसको जिला प्रशासन, जिला पुलिस उसको अच्छी तरह से देख रही है। रहा मेले की व्यवस्था, दुकानें अपने ढंग से लगी हुई है, खाने पीने की दुकानें अलग हैं, भोज मस्ती की दुकानें अलग हैं, हर गृहस्थी के सामान की दुकानें अलग हैं, औरतों के श्रृंगार की दुकानें अलग हैं, सब
अब इसी के लिए सब कुछ मेला में उपलब्ध है और श्रद्धालुओं के लिए एक से एक प्रवचन करता है, भजन करता है, सारे लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यज्ञ समिति पूरी तत्परता के साथ श्रद्धालुओं के सेवा के लिए लगी। सबसे पहले यज्ञ समिति चित्रा कोलियरी ट्रस्ट की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज चित्रा कोलियरी विगत 43 वर्षों से इस तरह के महायज्ञ का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष 44वां वर्ष है। यह वो व्यवस्था है, सारे लोग मिलकर करते हैं। इसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय अलग अलग नहीं है, सारे जाति धर्म संप्रदाय मिलकर इस महायज्ञ का आयोजन करते हैं और सफलतापूर्वक से संपन्न कराते हैं। मुख्य रूप से इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे ईसीएल के सारे पदाधिकारीगण, सीआईएसएफ के जवान और सारे कार्यकर्ता और आसपास के सारे लोग मिलकर इस महायज्ञ को सफल बनाने का काम करते हैं। और इस महायज्ञ में जो 9 दिनों तक चलता है, प्रत्येक वर्ष यह एक वार्षिक उत्सव के रूप में अब मनाया जा रहा है। चूंकि यह क्षेत्र बड़ा ही रिमोट एरिया है, सारे लोग यज्ञ समिति चित्रा कोलियरी पर विश्वास करते हुए यहाँ लोग आते हैं और सुरक्षित रूप से यहाँ से वापस जाते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष बड़े बड़े पूरे भारतवर्ष के संत महात्मा वक्ता श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण कथा, भारतवर्ष के पूरी सारे भजन गायक, मंगला कीर्तन, बाउल संगीत आदि का आयोजन होता है। और इस चित्रा कोलियरी के इस जगह का मंच का एक अलग मर्यादा है। उस मर्यादा का निर्वहन पूरा बखूबी से सारे लोग करते हैं और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं जो यहाँ पर आते हैं, इस महायज्ञ में भाग लेते हैं। सारे श्रद्धालु अपनी अपनी व्यवस्था खुद करते हैं और इस वर्ष का जो कलश यात्रा था वो अद्भुत था। पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 10,000 से अधिक संख्याओं है और मुखिया बाबा जो आज यहाँ पर विराजमान है, एक सिद्ध पीठ यहाँ हो चुका है। यहाँ लोग आते हैं और अपने मनोकामना को पूर्ण करते हैं और इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है आप लोग भी यहाँ ज्यादा संख्या में आए और इस महायज्ञ को सफल बनाने का काम करें। महायज्ञ होते आ रहा है और यज्ञाचार्य के रूप में इस साल 2025 में पूज्य संजय महाराज जी हम लोगों के सामने हैं। महाराज जी से जानना चाहते हैं कि ये यज्ञ से जनमानस को कितना फायदा होगा। यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ से बड़ा श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। ये आदिकाल से ही है। यज्ञ क्या है? देवता को खुश करने के लिए, लोग अपने शरीर का संचार करने के लिए, जैसे हम लोग भोजन करते हैं उसी तरह देवता के पास पहुंचाने के लिए यज्ञ ही साधन है। अग्नि जो है देवताओं का मुख है, अग्नि है, उन्हीं के द्वारा, उसी अग्नि से हम देवताओं के पास वो आहुति देके पहुंचाते हैं। सब अपने मनोकूल मनोवांछित कार्य के लिए उनके पास निवेदन करते हैं। तो यज्ञ जो है सबसे अच्छा साधन है देवताओं के पास पहुंचने का। इसमें महाराज जी इसमें कितनी आहुतियां दी जाती है? जैसे महारुद्र है तो महारुद्र में 121 आहुति थी। और देवी की भी आहुति? नहीं, ये महारुद्र है ना, वो शिव शक्ति रहने से देवी की भी आहुति। आप कितने वर्षों से यज्ञ करा रहे हैं महाराज जी? हम 6-7 वर्षों से, बाबूजी के गुजरने के बाद।
बाबूजी के गुजरने के आचार्य पंडित छोटेलाल महाराज जी हमारे पिताजी हैं, जिन्होंने यहाँ चित्रा कोलियरी में लगातार 40 वर्ष यज्ञ कराया। वे जब 2021 में गुजर गए, तब से मैं आचार्यत्व का पद संभाल रहा हूँ। यज्ञ में जो कुमारी कन्या का पूजन होता है, हाँ। उसमें क्या चारों वर्ण अधिकृत हाँ है या हाँ, नहीं नहीं, सब वर्ण के भी कर सकते हैं, सबका हाथ अलग अलग महात्मा है। लोग अपनी मनोकामना के लिए अलग अलग करते हैं, और चारों वर्ण के लोग और कुमारी कन्या का भोजन कराया जा सकता है, पूजन कराया जा सकता है यज्ञ मंडप। वो कुमारी जो है भगवती स्वरूप है। पूरे संथाल परगना में यहाँ जैसा आयोजन सब जगह तो आप देखते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, इधर उधर घूमते हैं हम, तो पूरे संथाल परगना में या झारखंड में कहिए ना, पूरे झारखंड में इस तरह का बृहत आयोजन कहीं नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, हर प्रत्येक साल लगातार, जैसे पंडित जी ने कहा, जो 44 वर्षों से लगातार निरंतर चलता आ रहा है, इस तरह का आयोजन, इस तरह का पूरे कार्यक्रम को समुचित ढंग से, एक सुव्यवस्थित ढंग से चलाना, तो ये दुखिया बाबा की कृपा है। और इन लोगों का, सब स्थानीय लोगों का, यज्ञ कमेटी का उस तरह का परिश्रम, उस तरह का आचार विचार है जो सब चल रहा है।